नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से कुछ स्टूडेंट की एक बात मुझे लगातार इस बात की शिकायत मिल रही है। सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं तो नींद आती है। तो ये बात के लिए ही ये स्पेशल मैंने वीडियो बनाया, इस बात को लेकर ही। जो बच्चे ये सोचते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर जो है सर पढ़ते वक्त नींद आती है, तो इस बात के लिए ही मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको जो है लास्ट तक भी देखना है। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए देखिए, मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको घोंट के पिला दूँ। वो कोई बिल्कुल भी जो है किसी के पास भी इलाज नहीं है इस बात का। लेकिन आपको सोच बदलनी होगी, अपनी अप्रोच बदलनी होगी। सोच जो है वो बहुत मायने रखती है अपने जीवन के अंदर। सोच आप कैसे बदल सकते हो? यदि आपने सोच बदल लिया तो आपके लिए पूरा संसार बदल चुका है। सोच आपको बदलनी होगी। सोच कैसे बदलोगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे। बात 1983 के वर्ल्ड कप की है, जो वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता था, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। क्योंकि क्रिकेट आप लोगों को पता है, क्रिकेट इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ, ऑस्ट्रेलिया उसका सिरमौर बना। लेकिन जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप प्रारंभ हुआ था तो वेस्ट इंडीज उस समय सबसे ताकतवर टीम थी। वेस्ट इंडीज सबसे शक्तिशाली टीम थी। बाकी टीमें उसके सामने नामात्र की टीमें थी। और भारत की उस समय बात करें तो भारत की टीम बिल्कुल फिसड्डी टीम थी। आज के ज़माने में जिस प्रकार से अपन अफगानिस्तान वगैरह को देखते हैं, सबसे फिसड्डी टीम थी। बात 1983 के वर्ल्ड कप की है। भारत किसी भी प्रकार से सेमीफाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच गया। 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के फाइनल हुआ। भारत ने पहली इनिंग में मात्र 183 रन बनाए, मात्र 183, जो उस समय 60-60 ओवर के जो मैच होते थे उस समय बहुत कम था। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी सोच बदली। क्योंकि उस समय जो क्रिकेट का संसार था, क्रिकेट का जिस प्रकार से मैं कहूँ, क्रिकेट के पूरे वर्ल्ड पर जो दादागिरी चलती थी वेस्ट इंडीज़ की चलती थी, उस समय उस दौर में वेस्ट इंडीज़ के सामने मात्र 183 रन का लक्ष्य कहीं छोटा लक्ष्य था। लेकिन भारत ने अपनी सोच बदली और उस जो है लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुट गया। तो भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जीत चुका था। विश्व में भारत की वाहवाही हो रही थी। लेकिन कुछ लोग जानते थे कि भारत एक तुक्के के तौर पर ये वर्ल्ड कप जीता है। ये भारत की मेहनत नहीं है, ये एक तुक्का है। कपिल देव का एक कैच था। क्योंकि जो टीम सर विवियर रिचर्डसन की कप्तानी वाली टीम इस प्रकार से भारत के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। लेकिन ये एक हादसा था। अब जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी जो है गलती से सबक लेने के लिए उसने बीसीसीआई को न्योता भेजा कि हम भारत के साथ में 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलना चाहते हैं। यानी भारत के साथ में 5 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। बीसीसीआई भी उस समय अपने मत के नशे में था, दे दिया ऑफर, खेलिए जाइए भारतीय टीम से। वेस्ट इंडीज टीम भारत आती है और पहला टेस्ट मैच होता है। देखिए, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की मैं बात करूं तो शायद ही कोई बल्लेबाज होंगे 6-6 फुट के तगड़े। सर रिचर्डसन, कार्ल हॉर्पर जैसे दिग्गज बल्लेबाज उसके अंदर थे। पहला टेस्ट मैच हुआ। भारत अपनी सोच के साथ में उतरा, कोई डिफेंसिव सोच। भारत के बल्लेबाज गेंदों को रोक रहे थे और वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज है वो लगातार विकेट निकाल रहे थे। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने 250 रनों से जीता। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने कितने रनों से जीता? 250 रनों से। दूसरे टेस्ट मैच में फिर वेस्ट इंडीज ने भारत को मारी और 151 रनों से हराया। तो अब विश्व के सामने ये बात जाहिर हो चुकी थी कि वो वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था वो मात्र एक ट्रेजेडी थी, एक हादसा था जो वेस्ट इंडीज के साथ घटा था। क्योंकि वेस्ट इंडीज पिछले 2 वर्ल्ड कप की चैंपियन थी। उस वर्ल्ड कप में वो रनर्स अप टीम रही थी, उप विजेता रही थी। अब भारत के अंदर भी उस समय कोई कम बल्लेबाज नहीं थे। सुनील गावस्कर, कपिल देव जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे भारत में। लेकिन उनकी सोच क्या थी? डिफेंसिव खेलना, यानी गेंदों को रोक रहे थे मात्र। अब की बार प्लान बनाया गया भारतीय कोच के द्वारा। एक बात कही गई कि आपको अपनी सोच बदलनी है। और सोच क्या करनी है? आपको डिफेंसिव सोच न रख के आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। यानी जाते ही वेस्ट इंडीज गेंदबाजों की धुनाई करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्रीज पर टकना है,
ये तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको जाते ही चौके और छक्कों की बरसात करनी होगी। लिटिल मास्टर थे, ओपनिंग करते थे भारत के लिए सुनील गावस्कर। क्रीज पर गए, क्रीज पर जाते ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के वही गेंदबाज जो भारत को 2 टेस्टों में जो सबक सिखा चुके थे, सबको पता था, डर लग रहा था, लेकिन लिटिल मास्टर से विशेष तौर पर कहा गया, रवि शास्त्री उस समय थे, विशेष तौर पर कहा गया कि आपको अपनी सोच बदलनी है। लिटिल मास्टर ने पहले ही ओवर में, वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के पहले ही ओवर में 4 चौके जड़ डाले। यानी अब के बाद में जहां पर भारतीय जो बल्लेबाज गेंद रोकते नजर आ रहे थे, वहां पर वेस्ट इंडीजी बॉलर्स इस समय अपनी गेंदों को बचाते नजर आ रहे थे। भारतीय टीम ने वो टेस्ट मैच जीता और लगभग 200 रनों और पारी के साथ, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन 200 रन और पारी के साथ में भारत वो मैच जीता था। तो पता है उस गेंदबाज ने, जिस गेंदबाज ने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से 1 ओवर में 4 चौके खाए थे, उस गेंदबाज ने क्या कहा था, ऐतिहासिक बयान दिया था कि आज से भारतीय क्रिकेट बदल चुका है। और आज भारतीय क्रिकेट की बात अपने आंखों से देख लीजिए, भारत में अब एग्रेसिव क्रिकेट खेला जाता है। उसी प्रकार से आपको डिफेंसिव नहीं है, देखिए सोच वहां पर बदली गई, डिफेंसिव से एग्रेसिव। तो आपको एग्रेसिव रहना, डिफेंसिव नहीं कि मुझे तो सिर्फ पास होना है। ये तो हो गई आपकी डिफेंसिव सोच कि सिर्फ मुझे तो 13 नंबर का मैटर बता दो, 20-17 अंक जाते हैं, 13 नंबर का मैटर बता दो, मैं तो पास हो जाऊंगा। नहीं, ये डिफेंसिव सोच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको सोच रखनी है एग्रेसिव, हमेशा पढ़ाई करनी है। देखिए वही मैं आपको बात बताऊं, वही अर्जुन का जो लक्ष्य है, अर्जुन के लक्ष्य वाली बात रखनी है अपन को ये सोचना है कि अपने माँ बाप किस प्रकार से अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं और किस प्रकार से हर संसाधन जो अपन कहते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए भी कहा तो उन्होंने जुटाया, ऑनलाइन क्लास आती है पापा तो मोबाइल दिलाई तो उन्होंने मोबाइल दिलाया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो किस प्रकार से अपने लिए हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद में यदि अपन उनको धोखा दे तो ये इससे बुरा अपने लिए कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए वही अर्जुन वाली कहानी मैं आपको फिर सुनाता हूँ कि अर्जुन जो द्रोणाचार्य थे वो कौरव और पांडवों के गुरु थे, वो कौरव और पांडवों को शिक्षा देते थे, एक साथ शिक्षा देते थे। लेकिन क्योंकि अर्जुन जैसे धनुर्धर सभी नहीं हुए, इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास सभी पढ़ते हैं, स्कूलों में सभी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सभी अर्जुन पैदा हो, सभी इंटेलिजेंट हो। क्यों? वो आपकी सोच का फर्क पड़ता है भाई। कैसे पड़ता है? देखिए जब उन्होंने धनुर्विद्या सिखा के एक दिन जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो मैं आपकी परीक्षा ले लेता हूँ, परीक्षा सभी प्रसन्न हुए कि चलो आज गुरुजी अपनी परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक चिड़िया बनाई और वो भी किसकी, मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसे पेड़ पर रख दिया। और उन्होंने सबको कह दिया कि जो भी बंदा इस चिड़िया की आंख को बेच पाएगा वही इस विश्व का या मेरे जो शिष्य है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। देखिए सबसे बड़े होने के नाते युधिष्ठिर को सबसे पहले बुलाया गया कि भाई आप जो चिड़िया की आंख का भेदन कीजिए। जैसे ही वो तैयार हुए कि हाँ लाओ तीर कमान चढ़ा के जैसे तैयार हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे प्रश्न कर दिया कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है युधिष्ठिर? तो युधिष्ठिर ने कह दिया सर मुझे जो है चिड़िया के पास में पेड़ के पत्ते वगैरह वगैरह जो भी डालियाँ दिखाई दे रही है। फिर बुलाया, दुर्योधन को बुलाया गया कि उसी प्रकार, यानी युधिष्ठिर से कह दिया कि आप साइड हट जाइए। दुर्योधन को बुलाया गया, दुर्योधन को बुलाया तो दुर्योधन से वही क्वेश्चन किया तो दुर्योधन ने भी कहा सर मुझे वही चिड़िया दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, डालियाँ दिखाई दे रही है, ये चीज़ें बाकी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता दी। सभी को बारी बारी से बुलाया गया तो सबने, किसी ने कहा कि सर मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया के साथ में मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पत्ते के साथ मुझे डाली दिखाई दे रहे हैं, डाली के साथ मुझे उन पत्तों में से झांकता स्वच्छ आकाश भी दिखाई दे रहा है। अंत में सबको साइड हटा दिया गया। अंत में बुलाया गया अर्जुन को। अर्जुन से जैसे ही पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तीर कमान चढ़ा के तैयार हुआ, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछ लिया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा लगाओ निशाना लगाया, खट्टा चिड़िया की आंख में जाकर तीर लग गया। तो गुरु द्रोणाचार्य से क्वेश्चन किया सभी शिष्यों ने कि चिड़िया की आंख में निशाना हम भी लगा सकते थे, लेकिन आपने तो हमको मौका ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा अपने लक्ष्य को ही नहीं देख पा रहा है वो क्या निशाना लगाएगा? अरे वो क्या सफलता को हासिल कर सकता है जिसको यही पता नहीं हमारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था
कि सिर्फ आपको चिड़िया की आंख का भेदन करना, न कि चिड़िया के शरीर को नहीं टारगेट करना, ना आपको पत्तों को टारगेट करना, ना आपको डाली को टारगेट करना, ना आपको आसमान को टारगेट करना, आपको सिर्फ चिड़िया की आंख को टारगेट करना है। आपने अपना लक्ष्य बताया ही नहीं, मैंने आपको बता दिया कि उसको टारगेट करना, लेकिन आपने किसी ने नहीं कहा कि सर मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आपको चिड़िया, पत्ते, सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो आप अपने लक्ष्य को भेद ही नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको हटा दिया। तो उसी प्रकार वही बात यह है, सिर्फ अपना लक्ष्य रखिए। आलतू फालतू ये सांसारिक चीजें जो ये कहते हैं ना, सांसारिक चीजें, आज अपन सांसारिक चीजों के पीछे भागेंगे, आज अपनी पढ़ाई के पीछे भाग लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, ये सांसारिक चीजें आपके पीछे भागेंगी। जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो ना, क्योंकि ये अवस्था इस प्रकार की है, आपको बहुत सारे सपने दिखाई देंगे। आज ये दिखाई देगा, आज ये दिखाई देगा, आज तो ये करना है अपन को, आज उस लड़की के साथ पे वहाँ जाना है, ये करना है, उससे बात करनी, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करने वाली। जिन चीज़ों के पीछे आज आप भाग रहे हो, आप सक्सेस हो जाइए, आपने लक्ष्य को रखिए। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। इसलिए आपने घर वालों की जो मेहनत है उसको बेकार मत जाने दीजिए, मेहनत करिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको पता रहना चाहिए कि हमें अपनी सोच बदलनी है। मैंने बताया डिफेंसिव नहीं एग्रेसिव, डिफेंसिव नहीं खेलना है, आपको एग्रेसिव खेलना है। आपको पास मार्किंग के लिए नहीं, यार ये टारगेट नहीं बनाना है कि मुझे 70 बनानी है, आपको तो ये करना है कि मुझे एग्रेसिव खेलना है, मुझे अग्रेसिव पढ़ाई करनी है, जितनी बनेगी वो आगे की बात है। ये टारगेट नहीं करना 70 तो आपने 70 क्यों टारगेट किया, 30 तो फिर भी बच रही है, 30 किसके लिए छोड़ रहे हो आप? आपको टारगेट कुछ भी नहीं करना है, आप ये करें कि मुझे सर्वश्रेष्ठ देना, एग्रेसिव। जिस प्रकार से भारत ने उस वेस्ट इंडीज को हराया था, विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज, 2 बार की विश्व चैंपियन, 1 बार की रनर्स अप, हरा दिया था क्योंकि उसने अग्रेसिव क्रिकेट खेला था। उसी प्रकार से आपको अग्रेसिव, इसके साथ साथ में अपना लक्ष्य भी ध्यान रखना है। अपना लक्ष्य क्या है, जिस दिन आपने ये अपना लक्ष्य पा लिया, उस दिन आप संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, ये संसारिक चीज़ें आपके पीछे भागेगी, पक्का बता रहा हूँ। इसलिए आप पढ़िए, मेरा आपसे फिर से यही निवेदन है कि पढ़िए और सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए।